दोस्तों यूं ही नहीं, रूस सहित नाटो के 32 देश भारतीय हथियारों की तारीफ करते हैं। भारत काम ही कुछ ऐसा करता है कि दुनिया के देशों को मजबूरन भारत की तारीफ करनी पड़ जाती है। और अब भारत ने एक ऐसे यूसीएवी को बनाने का काम शुरू कर दिया है जिसे अमेरिका जैसे देशों को बनाने में करीब 300 करोड़ रुपए खर्च करने पड़ते हैं और भारत इसी यूसीएवी को सिर्फ 50 करोड़ रुपए की लागत से तैयार कर रहा है। एक बार फिर भारतीय हथियारों की चर्चा पूरी दुनिया में शुरू होगी और कई आंकड़ों का कहना है कि भारत शुरुआती दिनों में इन्हें अपने इस्तेमाल के लिए तैयार करेगा और भविष्य में इन्हें एक्सपोर्ट किए जाने की तैयारी है। लेकिन आगे चल के भारत शायद इन चीजों को एक्सपोर्ट ना करे, क्योंकि कोई तीसरा देश मिलकर के शायद भारत के खिलाफ ही ऐसे हथियारों का इस्तेमाल करना शुरू कर दे। आपके हिसाब से क्या जियोपॉलिटिक्स में ऐसा किया जा सकता है या फिर नहीं? कमेंट्स में अपनी राय यस और नो के साथ जरूर लिखिए और भारत की इस बढ़ती तरक्की के लिए इस वीडियो को छोटा सा लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दोस्तों, हाल ही में रिपोर्ट के मुताबिक इंडियन एयरफोर्स और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, जो कि भारत की दिग्गज डिफेंस पीएसयू है, इन्होंने आपस में कोलैबोरेशन किया है। इसके तहत भारत के अंदर कैट्स वैरियर्स तैयार किए जाएंगे, लो कॉस्ट हाईली कैपेबल अनमैन्ड कॉम्बैट एरियल व्हीकल्स। इन्हें आप एक तरीके का यूएवीज कह सकते हैं, लेकिन ये यूएवीज की तुलना में काफी ज्यादा आधुनिक होते हैं। अगर हम बात करें कैट वैरियर्स के कुछ फीचर्स की, तो इनका वजन करीब 1.6 टन के आसपास रहने वाला है। साथ ही साथ ये लो ऑब्जर्वेबिलिटी यानी स्टेल्थ तकनीक के साथ तैयार किए जाएंगे। दुश्मन के रडार से इन्हें पकड़ पाना बिल्कुल ना के बराबर संभव होगा। इनकी उड़ान क्षमता वाकई इनकी सबसे बड़ी खासियत मानी जाती है, क्योंकि ये 36,000 से लेकर के 40,000 फीट की ऊंचाई पर आसानी से ऑटोमेटिक उड़ सकते हैं। इन्हें रिमोटली कंट्रोल किया जा सकता है और ये कई बार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए भी बहुत सारे फीचर्स खुद से ही इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। वहीं रिपोर्ट में खुलासा किया कि इन्हें कई तरीके के हथियारों की जगह पर इस्तेमाल किया जा सकता है। जहां भारत के अंदर तेजस जैसे फाइटर जेट इस्तेमाल किए जा रहे हैं, जिनकी कीमत 300 से 400 करोड़ के बीच बताई जाती है, वहीं हम 50 करोड़ रुपए की लागत से ऐसे हथियार तैयार कर सकते हैं जो हाइट पे जाकर के दुश्मन को ऑब्जर्व करने के साथ साथ उन पर कई तरीके के हमले भी कर सकते हैं। हाँ, यहाँ पर कंपैरिजन नहीं किया जा सकता तेजस और किसी यूएवी के बीच में, लेकिन इस तरीके के छोटे इक्विपमेंट्स हमारी कॉस्ट बहुत ज्यादा बचाने वाले हैं। अब फाइटर जेट में हम उतने ज्यादा इंडिपेंडेंट नहीं हुए हैं, इसलिए हम ऐसे छोटे हथियारों की मदद से भी बहुत सारे बड़े ऑपरेशंस अपनी सीमाओं पर कर सकते हैं। अगर इसके कुछ इंपॉर्टेंट कामों की बात की जाए तो यह हवाई गश्त लगा सकता है और हवाई युद्धों में सबसे ज्यादा मदद की जाती है ऐसे ही छोटे छोटे हथियारों का इस्तेमाल करते हुए। ओवरऑल बात की जाए तो भारतीय वायुसेना के लिए एक गेम चेंजर टेक्नोलॉजी साबित होने वाली है, क्योंकि इससे न सिर्फ हम आत्मनिर्भर भारत की दिशा में आगे बढ़ेंगे, बल्कि कई सारी तकनीक हम खुद से ही तैयार करते हुए दुनिया को बता पाएंगे कि भारत भी अब कैपेबल हो चुका है सभी प्रकार की तकनीक को डेवलप करने के लिए। भारत की इस तरक्की के लिए कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखिएगा। ऐसे ही वीडियोस पाने के लिए वीडियो को छोटा सा लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। वंदे मातरम, भारत माता की जय।